हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज हम इस लेक्चर में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए एक नया कोर्स, एक नया बैच अनाउंस करने वाले हैं और ये हमारा बैच नंबर 2 होगा। इससे पहले एक बैच रनिंग में है, ये हमारा नेक्स्ट बैच है। इस बैच में हमने खास 3 फीचर्स को या खास 3 नई फैसिलिटी को ऐड किया है जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सके, आपकी तैयारी और भी बेहतर बन सके। तो कौन कौन से नए 3 फीचर्स हैं उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप सबकी सबसे ज़्यादा डिमांड ये थी कि सर आपकी जो लेक्चर्स हैं उनको लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप हमको नोट्स प्रोवाइड कर दें। तो इस बैच में आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं उनके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और नोट्स को किस तरीके से आप तक पहुंचाया जाएगा, किस तरीके से आप उन नोट्स को प्राप्त कर सकेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन अभी आगे हम लेक्चर में देंगे। ठीक है। दूसरी खास इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, कई सारे स्टूडेंट को डर होता है कि एग्ज़ाम से पहले यदि हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन या वैलिडिटी ख़त्म हो गई तो फिर हम आगे क्या करेंगे, हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक फियर, ये एक डर बना रहता है, तो इसका भी सोल्यूशन किया गया है। आपका कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो टिल एग्ज़ाम तक रहेगा। जब भी आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा तब तक कोर्स आपके पास अवेलेबल रहने वाला है। तीसरी फैसिलिटी, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस का होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमने एक फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की थी और आपको नए बैच में कोर्स के साथ साथ ही नवंबर में ही फाउंडेशन टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं और इसका जो शेड्यूल है वो अभी आपको इसी लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और दिवाली का ऑफ़र है, तो दिवाली के मौके पर एक ख़ास ऑफ़र भी आपको मिलेगा। यहाँ इन तीनों फैसिलिटी को देखकर जो हमारे बैच बन के स्टूडेंट हैं उनको टेंशन हो गई कि सर हमारे लिए तो ये सब था ही नहीं, लेकिन आप रिलैक्स रहें, आपको जो भी यहाँ नया ऐड किया है वो आपको जोड़ दिया जाएगा, आपको उसका भी बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के कोर्स की शुरुआत करते हैं। उसके बारे में, आरपीएससी के बारे में, कोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से कोर्स रन करेगा और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। चलिए, हाँ जी, आरपीएससी के बारे में अक्सर हम एक बात बोलते हैं कि राजस्थान में लेक्चरर बनने के लिए, राजस्थान में पीजीटी के टीचर बनने के लिए जो सरकार ने सिलेबस रखा है वो इतना ब्रॉड है कि उसको यदि कोई भी स्टूडेंट अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, टाइम लेके कवर कर लेता है, तो फिर वो पूरे भारत की किसी भी स्टेट की पीजीटी में एग्ज़ाम पेपर दे सकता है। वो सेंट्रल लेवल के, केंद्रीय लेवल के जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स हैं, केबीएस के, एनबीएस के, DSSB के या EMRS के, उन सबको भी दे सकता है, कवर कर सकता है। उनको बार बार अलग अलग एग्ज़ाम पेपर की प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपल वे में कहें तो ये एक फिजिक्स का बहुत ब्रॉड सिलेबस कवर करवाएगा आपका आरपीएससी का कोर्स, और ये एक बहुत बड़ा फिजिक्स की गंगोत्री समझो, जिसमें से हर एक नदी यहाँ से निकलेगी, मतलब हर एक एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो मैच करेगा। ऐसा क्यों है? उसके पीछे रीज़न ये है कि इस एग्ज़ाम पेपर के सिलेबस में 11th क्लास की फिजिक्स, 12th क्लास की फिजिक्स को ऐड किया है और इसको आमतौर पे पीजीटी का कोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर बाकी के जितनी भी पीजीटी हैं उसमें से 90 या 80% जो सिलेबस है वो 11th-12th का ही होता है। बात करें 11th-12th के साथ साथ आपको इसमें बीएससी कंप्लीट करनी पड़ती है, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की जो बुक्स हैं उसमें से केवल मैथमेटिकल फिजिक्स को छोड़कर बाकी की सभी बुक्स कंप्लीट करनी होती हैं। और यदि उन बुक्स को हम कंप्लीट करते हैं तो फिजिक्स का जो नॉलेज है, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर किसी भी एग्ज़ाम पेपर में रह नहीं जाते, वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं है, आपको इस एग्ज़ाम पेपर में सिलेक्शन लेने के लिए पीजी भी पढ़नी पड़ेगी। और पीजी ऐसा नहीं है पूरा पढ़ना है, कुछ खास सब्जेक्ट और कुछ खास सब्जेक्ट में खास टॉपिक भी दिए गए हैं, वही हमको पढ़ने होते हैं और आसानी से उनसे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि आप इस कोर्स के पीजीटी पार्ट को काफ़ी अच्छा कर लेते हैं तो सेंट्रल लेवल में जो केबीएस है, एनबीएस है, यदि हम बात करें एमपी टेट की, हालांकि कुछ टॉपिक ग्रेजुएशन के भी इसमें ऐड रहते हैं, हम बात करें बीपीएससी के मेंस कोर्स की, एस्टेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि एस्टेट में 11th, 12th और ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक मिला के कोर्स आता है, तो उसका थोड़ा सा अलग पैटर्न है। ठीक है। इसके अलावा EMRS इसी का ही एक पार्ट है। इसके अलावा आप HPSC में
HPSC एक ऐसा एग्ज़ाम पेपर है हरियाणा में जो PGT लेवल का पेपर होता है HTET के बाद, उसका सिलेबस एग्जैक्ट RPSC से मैच करता है। तो यदि आप RPSC फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करते हैं तो हरियाणा का सीधा सीधा प्रिपरेशन होता है, और यदि आप RPSC फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करते हैं तो सारे एग्जाम यूपी PGT में 11th-12th भी है, ग्रेजुएशन भी है, और कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के भी जोड़े हुए हैं। तो ऑलमोस्ट सभी PGTs को कवर करवाया जा सकता है। बात करें MSc के, तो हमने बता दिया MSc में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ खास टॉपिक हैं जिनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये है RPSC का सिलेबस। आप यदि RPSC के सिलेबस से जुड़ना चाहते हैं, इसके कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो पहली बात ये ध्यान रखें कि आपको टाइम लेके थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना होगा। यदि आप जल्दबाजी करके इसमें आना चाहते हैं कि फटाफट मैं 1 महीने में सिलेबस पूरा कर दूं, 2 महीने में सिलेबस पूरा कर दूं, तो ये थोड़ा लापरवाही होगा, और इस लापरवाही का जो नतीजा है वो बेनिफिशियल नहीं होगा। हो सकता है कि आपको आने वाले समय में फिर वापस तैयारी करनी पड़े। तो बेहतर ये रहेगा कि अभी अच्छा टाइम है, RPSC का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, RPSC का कोई एग्जाम डेट नहीं है। इस समय जो आपका स्टडी होगा वो एकदम अंदर जाएगा, आपको अच्छे से तैयार करेगा, आपको नॉलेज डेवलप करेगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और लिखना तो इस बार है ही नहीं, चाहते हो तो लिख सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट इस बार आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी ऐड की हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं RPSC का जो कोर्स है वो आपको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, या उसमें आपको किस तरीके से काम करना है। हमारे यहाँ इस कोर्स के 2 भाग हैं, या इस कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में आपका जो सिलेबस है उसको प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो लेक्चर की हेल्प से, और दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये इस कोर्स का दूसरा पार्ट है, और हमको ऐसा लगता है कि किसी भी एग्जाम पेपर में 2 ही आधार होते हैं, एक आपके कॉन्सेप्ट सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्लियर हो, और दूसरा उन सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस हो। जो प्रैक्टिस है वो हम 3 तरीके से करवाने वाले हैं, और उन सभी तरीकों पे बात करेंगे जो आपको हर एक एंगल से आपकी तैयारी को, आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए अरेंजमेंट किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस के जो सभी टॉपिक्स हैं, जिसमें 11 से लेके PG तक जो टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से हम कवर करेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे, इन सब की डिटेल लेते हैं। तो बात करते हैं अब कोर्स की डिटेल के बारे में कि किस तरीके से काम होने वाला है। कोर्स की डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वीडियो लेक्चर, और वीडियो लेक्चर लास्ट जो बैच था उसमें तो पहले हमने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था, लेकिन इस बैच में हम 11th क्लास और ग्रेजुएशन दोनों ही एक साथ स्टार्ट करेंगे। मतलब आपको 2 लेक्चर 11th क्लास के और 2 लेक्चर ग्रेजुएशन के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पर डे आपके देखा जाए तो 3 से 4 लेक्चर दिए जाएंगे। टोटल लेक्चर्स की हम बात करें, मतलब 11 से स्टार्ट करते हुए MSc तक जाएं, तो तकरीबन लेक्चर की जो संख्या है वो 500 के अराउंड रहने वाली है। आप कहेंगे सर इतने लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको बता दें लेक्चर में, सभी लेक्चर्स में एक खास बात ये रहेगी कि ये जो लेक्चर्स हैं वो डिटेल में बनाए जा रहे हैं। डिटेल का मतलब कोई कितना भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, वीक से मतलब ऐसा स्टूडेंट जिसको नीट IIT की कभी प्रिपरेशन ना की हो, जिसने कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व ना किए हों, या जिसकी फिजिक्स बहुत बेहतर किसी भी स्थिति के कारण नहीं रह पाई हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स प्रिपेयर किए जाएंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को समझाते हुए आगे बढ़ाया जाएगा, और ये शायद डेमो में जो हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे या यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं आप किसी को भी ओपन कर लीजिए, उसमें ये बात आपको दिखाई देगी। इस वजह से इन लेक्चर्स की संख्या जो है वो 500 है, और इसी वजह से आपसे कह रहे थे कि प्रिपरेशन धीरे धीरे रिलैक्स मोड पे होगी, और आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एडजस्ट होंगे माइंड में कि काम किस तरीके से होता है, लिंक किस तरीके से करते हैं, न्यूमेरिकल की जो अप्रोच है वो किस वे में अरेंज करते हैं, तो वहाँ आपको बेनिफिशियल होगा। तो ये निश्चित समझ लीजिए कि इस कोर्स को होने में तकरीबन 5 से 6 या 6 से 7 महीने भी लगेंगे। लेक्चर की संख्या 500 से बढ़ के 550 600 तक भी हो सकती है, बट इतने लेक्चर्स तो आपके लिए जाएंगे। ये जो सभी लेक्चर्स है इसमें हमने बताया कि किसी भी लेवल के आप स्टूडेंट हैं तो उन सभी को वही बेस से लेके एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इस बार हमने पहली बार किसी भी कोर्स में जो नोट्स को देने का प्रोसीजर बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी लेक्चर हम लेंगे उस लेक्चर के नोट्स, ठीक है, जो हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे उसके नोट्स आपके ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे।
लेक्चर के साथ ही। तो आप चाहें तो आप उनको लिख सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि सर मुझे लिखना नहीं है, मुझे डाउनलोड करने हैं, तो आप डाउनलोड कर लो। आपको लगता है कि नहीं मुझे डाउनलोड भी करने और प्रिंट भी निकलवाने हैं, तो आप प्रिंट भी निकालवा सकते हो। तो कुल मिला के आपके पास फैसिलिटी रहेगी। हम तो यही कहते हैं स्टूडेंट्स से कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लिखिए, लिखने से कॉन्सेप्ट एक बार नज़र से निकलते हैं। जो हम छोटी छोटी चीज़ें उसमें लगाते हैं, जो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, वो करना सीखते हैं। बाकी का बैठे बैठे देखते रहो, नोट्स आपके सामने है, तो थोड़ा सा चीज़ें हो सकता है समझ में कम आए, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता है, आप कहीं जॉब करते हैं या किसी और की भी प्रिपरेशन करते हैं या कुछ भी ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग आपको टाइम कम मिल पा रहा है, तो आपके लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी हैं। आपको हमारे लिखे हुए जो नोट्स हैं वो आप लिख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो या प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ये तो हो गया। आप वीडियो जो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उन लेक्चर्स को आप ऐप में डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आप इंटरनेट की उपस्थिति में उन लेक्चर्स को ऐप में डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप विदाउट इंटरनेट या इंटरनेट के एब्सेंस में भी उनको चला सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो नेट होता था तभी लेक्चर चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब भी आपकी नेट की स्पीड अच्छी हो आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप एक साथ उसको बिना रुके हुए देख सकते हैं। यहाँ आपको बताया कि लेक्चर जो है 11th के 1D मोशन से स्टार्ट किए जाएंगे, और जो ग्रेजुएशन है हम यहाँ लिख देते हैं, जो लेक्चर है वो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होंगे, और जो ग्रेजुएशन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आगे बढ़ेगी, तो फिर वेव एंड ऑसिलेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और इसमें 11th के बाद 12th लिया जाएगा। तो ये इनका प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, जितने भी 11th-12th के लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो PPTs बनवा रहे हैं, जो आपको बोर्ड पे मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा। बाइलिंगुअल का मतलब आपको हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं जब बोर्ड पे पढ़ाएं तो स्टूडेंट को दोनों लैंग्वेज में या फिजिक्स में जो जितने भी वर्ड हैं उनकी टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में बोला जाए, बाकी का समझाने का जो पर्पज़ है वो यही रहे जिस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। तो बाइलिंगुअल रहेगा, आपको लैंग्वेज को लेके कोई इशू नहीं है। यदि है भी तो फिर आप डेमो लेक्चर देखिएगा, आपको लगता है कि एडजस्ट हो पाएगा तो आप पढ़िएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। इन लेक्चर्स में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कॉन्सेप्ट को कवर करवाने पे फोकस किया जाएगा। आप यदि लेक्चर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके क्वेश्चंस को भी लिया जाएगा, जिससे आप ये समझ पाएँ कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका यूज़ क्या है, उसकी न्यूमेरिकली अप्रोच कैसी होती है, किस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो आपको ये जो PYQs हैं ये हर एक कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज एक लेक्चर कॉन्सेप्ट का ले दिया फिर कल लेक्चर न्यूमेरिकल ले दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको यदि हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ाया है तो उसके न्यूमेरिकल तुरंत होंगे, उसके बाद सेकंड लॉ है तो सेकंड के लॉ के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो चेन है लर्निंग की वो प्रॉपर वे में अरेंज रहेगी। तो कुल मिला के PYQs के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके बराबर में चलते रहेंगे। हाँ जी, इसके अलावा ये जो लेक्चर्स आपको हैं ये आप टिल एग्ज़ाम तक देख पाएंगे। कहने का मतलब जो लेक्चर्स हैं वो आपके पास सब्सक्रिप्शन के तौर पर एग्ज़ाम तक रहेंगे, और आप इन सभी लेक्चर्स को कितनी भी बार देख सकते हो, इनको देखने की कोई लिमिट नहीं है। स्पीड भी इंक्रीज़ करके देख सकते हो, आपको लगता है कि सर बहुत धीरे बोलते हैं तो आप स्पीड उनकी डबल करके भी देख सकते हो। बात ये रहता है कि सर जो हमारा कोई डाउट यदि आता है तो उसका क्या सोल्यूशन होगा। ये सारे लेक्चर रिकॉर्डेड वे में है, तो डाउट यदि आए तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो ये जो बैच स्टार्ट है, ये बैच है 10 तारीख से, 10 नवंबर से, और जो हम खास ऑफर देने वाले हैं वो देने वाले हैं 16 नवंबर तक, ठीक है। ये है ऑफर का। तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा इनडोर्ड स्टूडेंट्स का, और वो व्हाट्सएप ग्रुप 16 तारीख को बनाया जाएगा, ठीक है। 16, 11, 23 को एक व्हाट्सएप ग्रुप। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट जो बैच था उसमें कहा था कि आप व्हाट्सएप पे फीस की रिसिप्ट भेज देना। कई सारे स्टूडेंट नहीं भेज पाते या भूल जाते हैं तो बैच में नहीं जुड़ पाते। इस बार कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपके फीस की रिसिप्ट विदाउट भेजे या आप सेंड भी ना करो, तब भी
सभी स्टूडेंट्स को 16 तारीख को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए, जहां पुराने बैच वाले भी और नए बैच वाले भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कई सारे एक्सपर्ट भी जुड़े रहते हैं, कोई इशू हो तो वहाँ आप सेंड कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कोई बड़ा इशू नहीं आता है। तो इन सभी फीचर्स के साथ ये वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। हाँ जी, चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस जो है उसके हमने बताया था, हमने 3 तरीके रखे हैं। प्रैक्टिस का पहला तरीका जो है वो आपको बता दिया कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स में हम सारे कोशिश कर रहे हैं कि जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं या रिलेटेड PYQs हैं, अलग अलग जो एग्ज़ाम्स में, PGTs में, आसपास के स्टेट्स में एग्ज़ाम पेपर्स हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आए उनको हम प्रोवाइड कर सकें। दूसरा, NCERT की जो बुक है उसके सभी न्यूमेरिकल्स को हमने कलेक्ट करवा लिया है और न्यूमेरिकल्स को कलेक्ट करवा के एक स्पेशल वे में अरेंज किया है, एज अ टेस्ट फॉर्मेट में अरेंज किया है। तो आपको सभी पूरी NCERT बुक के 11 से लेके 12 तक सभी NCERT बुक जो हैं फिजिक्स की, उनके न्यूमेरिकल्स को दोनों लैंग्वेज में, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश में अरेंज कर दिया है। सबके सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं। तो आप जैसे जैसे कोर्स रन करेगा NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करने वाले हो, और जो ये NCERT के प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं ये सभी टेस्ट फॉर्मेट में भी अरेंज करवाए हैं। एज अ असाइनमेंट भी आपको दे सकते थे, बट एज अ असाइनमेंट देते तो आप उसको करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, कितना टाइम लेके करेंगे, तो वो कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन उन्हीं असाइनमेंट्स को यदि हम टेस्ट फॉर्मेट में देते हैं तो आपको टेस्ट देने से पहले जो फियर लगता है, जो डर लगता है, आप उससे भी लड़ते हो। आप लास्ट में रिजल्ट भी देखते हो, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आपका रिजल्ट जो रैंक है वो भी बनता है। तो इससे आपको एग्जाम पेपर के प्रति जो एक फियर है, जो स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, वो हो जाती है। तो कुल मिला के NCERT प्रैक्टिस एज अ टेस्ट फॉर्मेट करवाई जाएगी, और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये प्रैक्टिस अपलोड होती जाएगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। और टेस्ट जो हैं वो आप अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग कर सकते हैं। कुल मिला के हमने पहले तो 2 अटेम्प्टिंग दी थी, इस बार हमने अटेम्प्टिंग को अनलिमिटेड कर दिया है। आप कितनी भी बार अटेम्प्ट करें कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ एक बात, NCERT का टेस्ट ऐसे नहीं होगा जैसे PDF फॉर्मेट में होता है, एक तरफ 5-7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपने जितने भी ऑनलाइन पेपर दिए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए हैं ऑनलाइन, उसमें क्या होता है कि स्क्रीन जो होती है उस पर यहाँ क्वेश्चन लिखा होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। यहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ होता है प्रीवियस क्वेश्चन पे जाने का, नेक्स्ट का, सेव प्लस नेक्स्ट का, और यहाँ कई सारे क्वेश्चन आपके चलते रहते हैं, कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपने छोड़ दिए। तो इस तरीके से उसी फैसिलिटी के साथ जैसे आप मेन एग्जाम देते हो ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन बोर्ड में, वैसे ही होगा। और जैसे ही आप पेपर सबमिट करोगे, पेपर सबमिट करने के बाद आप अपना रिजल्ट भी चेक करोगे, सही ऑप्शन भी चेक करोगे, और उसका आंसर जो है क्वेश्चन का, वो उस क्वेश्चन के नीचे ही लिखा मिल जाएगा। रिपीट करते हैं, जैसे ही टेस्ट पेपर पूरा करोगे, टेस्ट पेपर को पूरा करने के बाद इसको यदि रीचेक करते हो पेपर को, तो हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों की अलग अलग PDF है, पहले इसको पढ़ना है फिर इसको पढ़ना है। एक ही प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे और टेस्ट के अटेम्प्टिंग के बाद आंसर भी आपको वही मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। प्रैक्टिस जो है उसमें तीसरा खास पोर्शन है FTS का, और ये जो FTS है ये एक फाउंडेशन टेस्ट सीरीज के नाम से खास आपके लिए बेनिफिट देने वाली टेस्ट सीरीज है। और ये इसका एक ही पर्पस है कि आप कोर्स के साथ साथ सभी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, उनके अप्रोच को बिल्ड करें। तो इसमें भी आपको 3 तरीके के टेस्ट पेपर मिलते हैं। पहला PGT लेवल का, PGT का मतलब होता है 11th और 12th क्लास। दूसरा ग्रेजुएशन का, BSc लेवल का, और तीसरा PG लेवल का। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो FTS आपको दी जाएगी, ये खास अरेंजमेंट्स के साथ बनाई है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से काम हुआ है, और उसका एक ही पर्पस है कि प्रिपरेशन जितनी बेहतर हो उतना अच्छा है। FTS में फाउंडेशन टेस्ट सीरीज में इसका नाम है फाउंडेशन, और जिस तरीके का नाम है वही इसका पर्पस है कि फाउंडेशन तैयार करना या आधार तैयार करना। कैसे होगा? इसमें आपको PGT लेवल के 11-12th लेवल के तकरीबन 70 to 60 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, 60 के अराउंड। और ये जो टेस्ट होंगे वो भी 3 तरीके से होंगे। पहले आपको चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, जैसे हमने 1D मोशन काइनेमेटिक्स पढ़ाया,
तो आपको काइनेमेटिक्स का टेस्ट मिलेगा। फिर हमने आपको यदि यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया तो उसका टेस्ट मिलेगा। तो ये जैसे जैसे हमारे टॉपिक पूरा होते जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट आपके अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। तो इनकी संख्या तकरीबन 40 से 45 रहने वाली है चैप्टर वाइज टेस्टों की। उसके बाद होंगे आपके मिक्स टेस्ट। मिक्स का मतलब 3-4 चैप्टर को मिला के एक टेस्ट बना के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद होंगे सुपर मिक्स। सुपर मिक्स का मतलब होता है कि 2 चैप्टर 11th के और 2 चैप्टर 12th के मिला के आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपके कोर्स के साथ चलने वाले टेस्ट हैं, ठीक है। ये बीएससी लेवल पे आपको टोटल टेस्टों की संख्या तकरीबन 50 to 60 होगी। और इसमें भी यदि हम डिटेल में बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। यूनिट वाइज का मतलब जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट की तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला जो यूनिट है वो सर्किट एनालिसिस है, दूसरा है वो रेक्टिफायर है और फिल्टर्स हैं, तीसरा जो है वो ट्रांजिस्टर्स हैं, चौथा जो है वो फीडबैक है, पांचवा जो है वो ऑसिलेटर है, एफईटी है। तो जो यूनिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। हर एक बुक में तकरीबन 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, तो आपको 5 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे और लास्ट में जो बुक्स हैं हमारे पास 3rd ईयर की, 1st ईयर की और 2nd ईयर की मिला के 9 बुक्स के कॉमन टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और टोटल टेस्ट हमारे 50 to 60 के अराउंड रहने वाले हैं। जितने भी हम टेस्ट के क्वेश्चंस बता रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में रखा गया है। सबका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा और सभी क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, कॉमन नहीं होंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन वापस इसमें दे दिए इसके इसमें दे दी। मिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऊपर वाले से अलग होंगे और जो सुपर मिक्स में होंगे वो बाकी सबसे अलग होंगे। तो क्वेश्चंस अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ जी, हम बात करें तीसरे पोर्शन की, ये है पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। और 2022 के पेपर के अकॉर्डिंग इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की रिक्वायरमेंट होगी। और करने की ज़रूरत क्या है, आपको इसमें 20 टेस्ट दिए जाएंगे, तकरीबन 15 + 5, 15 आपको सब्जेक्ट वाइज हैं, जैसे मैथमेटिकल, फिजिक्स, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो 15 टेस्ट के आसपास इसमें हैं और 5 टेस्ट जो हैं वो कंप्लीट जो पीजी है उसके अराउंड दिए जाएंगे। तो टोटल टेस्टों की संख्या तकरीबन आप देख लीजिए 130 to 50 के अराउंड रहती है, ठीक है, 130 से। ये आपको फाउंडेशन टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ ही अवेलेबल रहेगी और कोर्स के साथ ही चलेगी, आपकी प्रैक्टिस करवाएगी, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये है हमारा नवंबर में जो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज होगी उसका शेड्यूल। हमने आपको अभी बताया कि ये जो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका टेस्ट किस डेट को होगा, किस टॉपिक का टेस्ट होगा, किस दिनांक को होगा या उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये इन्फॉर्मेशन 1 महीने पहले ही आपको पता चल जाएगी। मतलब हम अगले महीने का शेड्यूल पहले ही आपको प्रोवाइड करके देंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है और हमें भी पता रहता है कि हमको कब कब क्या क्या करवाना है। जैसे हमने नवंबर मंथ का जो शेड्यूल है वो तैयार करवा दिया है। नवंबर मंथ में आप ये फाउंडेशन टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और फाउंडेशन टेस्ट सीरीज में केवल नवंबर मंथ के लिए आपके टेस्ट हैं। इसमें खास कोड का इस्तेमाल किया है, दैट इज़ 1E1। 1E1 का मतलब क्या है, माना आपके टोटल टेस्ट होने वाले हैं 130, तो 130 में से पहला टेस्ट होगा, टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा नंबर 1 टेस्ट। तो इसका मतलब हो गया 1E1 टेस्ट। टॉपिक में जो टेस्ट है उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, सर्किट एनालिसिस आपकी यूनिट का नाम है और ऑल थ्योरम्स, जितने भी थ्योरम हैं हमारी, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, Z, Y और H पैरामीटर्स हैं, ऑल टाइप ऑफ इम्पिडेंस, जितने भी इम्पिडेंस हैं और इम्पिडेंस मैट्रिक्स के क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे। और उस जो टेस्ट है उसका डेट है 18 नवंबर। इसका मतलब आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, है ना। तो 10 तारीख से लेके हम कोशिश करेंगे कि 16 तक आपका ये जो पहला यूनिट है वो कंप्लीट हो और उसके बाद ये टेस्ट जो है आपको देने का मौका मिले। ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट 18 तारीख तक ही आपके पास रहेगा। टेस्ट ये जो है वो आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग के साथ, मतलब कितनी भी बार इसको अटेम्प्ट करोगे और आपके एग्जाम तक आपके पास ही रहेगा। ऐसा मत समझना कि इस डेट का मतलब ये है कि 18 तारीख को नहीं दिया तो हमारा जो पेपर है वो रह जाएगा, फिर हम दोबारा कभी नहीं दे पाएंगे। आप कभी भी इस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, बट हम एक टाइम लिमिट बना के चल रहे हैं कि आपको 18 तारीख को हमारे यहाँ से लाइव किया जाएगा, हमारे यहाँ से आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और टेस्ट जो है इवनिंग में 5 PM पे अपलोड होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड जो टेस्ट होगा 2P1, मतलब 130 में से दूसरे नंबर का टेस्ट है
पीजीटी का टेस्ट है और पीजीटी में पहले नंबर का टॉपिक है 1D मोशन, मोशन इन अंडर ग्रेविटी। तो ये जो दो टॉपिकों को मिला के टेस्ट होगा उसका डेट है 20 नवंबर को। तो आपको 20 नवंबर तक ये टॉपिक पूरा करना है, तो ये आपको करवा दिया जाएगा, तो आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलरली 3P2 का मतलब है तीसरे नंबर का टेस्ट पीजीटी का होगा और दूसरा टेस्ट है पीजीटी का। तो इसमें टॉपिक है 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑल कंपोनेंट्स, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के जो सभी कंपोनेंट्स हैं, हाइट है, रेंज है और जो एंगल है, उनको सबको कंप्लीट करके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी और वेक्टर, इन सबको टॉपिकों को मिला के आपका टेस्ट होगा 22 तारीख को। तो इस तरीके से आपके टेस्ट जो हैं ये डेट वाइज अरेंज रहेंगे। तो इस नवंबर में आपके टेस्ट होंगे 8 और उन सब का डिटेल आपके पास अवेलेबल है, तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे ही हम 20 नवंबर के पास पहुंचेंगे तो आपके पास दिसंबर का शेड्यूल आ जाएगा कि दिसंबर में किस तरीके से हमारे एग्जाम पेपर्स होंगे। तो ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। ये सभी क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे इसमें उनके सॉल्यूशंस भी रहेंगे, बाईलैंग्वेज रहेंगे, दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको किसी भी लैंग्वेज में हो कोई परेशानी आने वाली है नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जो कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉमन सा है। यदि आप फुल कोर्स लेते हो, फुल कोर्स का मतलब इसमें आप 11th 12th ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट कोर्स मतलब पीजी, ठीक है। दूसरा आप इसमें फाउंडेशन टेस्ट सीरीज लेते हो सभी टेस्टों के साथ, इसमें NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस लेते हो और जो सभी फीचर्स दिए हैं सभी नोट्स को आप डाउनलोड करते हो। तो ये तीनों कोर्स जो हैं और टिल एग्ज़ाम तक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलेगा। थोड़ा सा फीस बढ़ा है पिछले बैच की तुलना में, 18,499 और अभी हम ऑफर में इसका प्राइस बता देंगे कि आपको कितना लग सकता है 3-4 दिन में दिवाली पे। यदि आपको लगता है कि सर मुझे केवल पीजीटी कंप्लीट करनी है आरपीएससी बैच की, मतलब मुझे केवल इस बैच में से 11th-12th को पढ़ना है, बाकी का मैं खुद कर लूँगा, या और किसी एग्जाम से रिलेटेड आप स्टूडेंट हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, केवल पीजीटी भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 11th 12th, ठीक है, और इसका एनसीईआरटी प्रैक्टिस और इसका एफटीएस, केवल 11th-12th का एफटीएस, ठीक है, जिसमें आपको बताया था ना 60 टेस्ट के आसपास हैं, तो 11th-12th का एफटीएस आपको मिलेगा। तो ये जो कोर्स है आपका 999 का रहेगा। आपको लगता है कि सर मेरा 11th-12th बहुत अच्छा है, मुझे केवल ग्रेजुएशन चाहिए और इसके संग पीजी चाहिए, ये इसके साथ आएगा ही। तो यदि आप ये लेना चाहते हैं तो आपको इसमें ग्रेजुएशन और पीजी मतलब एमएससी के लेक्चर्स मिलेंगे, ओके। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट इसमें है नहीं, एफटीएस मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आपका 999 का रहेगा। यदि आप दिवाली पे इस कोर्स को, दिवाली से मतलब सिंपल सा है, यदि आप इस कोर्स को हम यहाँ लिख देते हैं स्पेशल बॉक्स बना के, यदि आप इस कोर्स को दिवाली पे 10 नवंबर से और 16 नवंबर तक परचेज करते हैं तो आपको सभी जो प्राइस हैं इन पर अराउंड 50% का ऑफ मिलने वाला है। 50% का ऑफ सभी कोर्सेज पे, आप चाहे फुल कोर्स लें, आप चाहे केवल पीजीटी का लें, आप चाहे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का लें, तो 50% का ऑफ रहेगा। ये तकरीबन जो कोर्स है वो आपका 15,000 के आसपास बन जाएगा। और ये जो कोर्सेज आपको दिए गए हैं ये 16 नवंबर तक ही ऑफर में रहेंगे, उसके बाद इनका जो प्राइस है वो 18499 हो जाएगा। यदि आपको कोई भी डिटेल और भी चाहिए, कोर्स लेने से पहले बातचीत करनी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब कौन सा ऐप डाउनलोड करना है आपको पता है, यूट्यूब पे जो पीजीटी फिजिक्स पॉइंट है वही प्ले स्टोर पे जाके ऐप मिल जाएगा। ऐप आप डाउनलोड करोगे और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद एज अ स्टूडेंट आप ऐप डाउनलोड करना। वहाँ क्या है कि एक ऑप्शन पूछता है आप पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप एज अ स्टूडेंट उसको डाउनलोड करोगे, अपना नाम फ़ोन नंबर डालना है जो सब में होता है, उसके बाद आपको आरपीएससी का कोर्स दिखाई देगा, वहाँ आप जाके एडमिशन ले सकते हो। और ये जो ऑफ़र है 16 नवंबर तक वहाँ दिखाई देगा, तो आपको सीधे तौर पे एडमिशन लेना है, बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एडमिशन कैसे लेना है, कोई प्रॉब्लम है तो एक छोटा सा
वीडियो क्लिप हम इसमें ऐड करवा देंगे, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि एडमिशन लेते कैसे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, समझने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और भी कोई आवश्यकता हो तो बात कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।